इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। Hello students, welcome to Marsh Academy. My name is Sonal Verma. Today we will discuss second chapter of class 7th. बेटा ये सेकेंड वीडियो है इस चैप्टर की। चैप्टर का नेम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, सेकेंड चैप्टर है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में बेटा हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था व्हाट इज न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड रफली हमने समझा था किसको? डाइजेस्टिव सिस्टम को समझा था एनिमल्स में, ठीक है। मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया था, आप लोगों को शायद याद हो अगर आपने वीडियो पूरी देखी हो। डायग्राम ड्रॉ किया था, उसमें मैंने सारे पार्ट्स बताए थे और रफली मैंने बताया था कि किस पार्ट में क्या क्या हो रहा होता है, ठीक है बेटा। फिर मैंने एक टेबल बनाई है, आइए देख लेते हैं इसको, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होता है बेटा? जब एंटर करता है फूड हमारे माउथ में तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है? माउथ में, देन बक्कल कैविटी, उसके बाद फिर ईसोफेगस, इसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं। फूड पाइप कहाँ खुलता है बेटा? स्टमक में, ठीक है। स्टमक से फिर फूड कहाँ जाता है? डाइजेस्ट होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर बचा कुछ पार्ट कुछ रह जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए, कुछ इनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है तो वो एंटर करता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद बेटा रेक्टम के थ्रू कहाँ पहुँच जाता है बेटा? वो पहुँच जाता है एनस में। और डाइजेस्टेड फूड जो है वो क्या है? ब्लड उसको क्या करता है? एब्जॉर्व कर लेता है और जो इनडाइजेस्टेड फूड है वो एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये मैंने आपको रफली बताया था लास्ट वीडियो में विथ डायग्राम। ओके, आज हम बेटा डिटेल स्टडी करेंगे कि हर एक पार्ट में एक्चुअल में फूड के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो पूरी मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे किसकी? डाइजेस्टिव सिस्टम की। मैंने आपको बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम किन चीज़ों से मिलकर बना है। सबसे पहले तो वो सारे पार्ट्स, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, और 3 ग्लैंड्स थी। पहली सैलिवरी ग्लैंड, दूसरी पैनक्रियाज और तीसरा लीवर। तो इन सबको मिलाकर क्या बनना था? हमारा एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनना था, एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनना था। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, अब हर पार्ट के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा किसकी? माउथ की। सो माउथ एंड बक्कल कैविटी, माउथ एंड बक्कल कैविटी। सो बेटा द फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। जाहिर सी बात है, सही बात है बेटा, जो फूड है वो एंटर करता है हमारी बॉडी में किसके थ्रू? माउथ के थ्रू। तो इस प्रोसेस को बेटा हम क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। क्या कहलाता है बेटा? इंजेशन। इंजेशन की प्रोसेस, इन दैट मीन्स इनसाइड, ठीक है। यानी कि फूड को बॉडी के अंदर, जब फूड बॉडी के अंदर जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, इस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा? हमारी इंजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? इंजेशन, ठीक है। तो ये टर्म आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो इंजेशन क्या है बेटा? एक बार फिर से बता देती हूँ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज नोन एज इंजेशन, सिंपली, ठीक है। ओके, अब क्या होता है बेटा? फूड जो है एंटर करता है हमारे माउथ में। कहाँ एंटर करता है बेटा? हमारे माउथ में। माउथ में क्या है? बक्कल कैविटी है, ठीक है। जो नेक के ऊपर है ये बक्कल कैविटी है हमारी, ठीक है। तो क्या होता है जब फूड एंटर करता है माउथ के अंदर तो जो हमारे टीथ हैं उसको चबाते हैं, च्युइंग करते हैं, और जो टंग है वो क्या करती है? उसको स्टिकी फॉर्म में लाती है, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड जो है वो क्या रिलीज करती है बेटा? सलाइवा रिलीज करती है। जो सैलिवरी ग्लैंड है हमारी, सैलिवरी ग्लैंड है हमारी बेटा, वो क्या रिलीज करती है? सलाइवा रिलीज करती है। क्या? सलाइवा। ये एक तरह का डाइजेस्टिव जूस है, ठीक है। इसको सिक्रीट करती है और ये डाइजेस्ट करता है बेटा किसको? स्टार्च को। जो हम चावल खाते हैं या फिर रोटी खाते हैं तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, उसको वो स्टार्च होता है, तो उसको डाइजेस्ट करती है और क्या बनाती है बेटा? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करती है। इसको तोड़ देती है और किस में कन्वर्ट करती है? एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए। माउथ के अंदर क्या है बेटा? जब फूड एंटर करता है तो दांत उसको च्युइंग करते हैं, चबाते हैं, है ना। और जो टंग है वो क्या करती है? उसको फूड को क्या करती है? मिक्स करती है सलाइवा के साथ, है ना, जिससे इजीली वो क्या जा सके? अंदर की तरफ जा सके, नीचे जा सके फूड, ठीक है। तो सैलिवरी ग्लैंड से क्या रिलीज होता है? सलाइवा रिलीज होता है। सलाइवा क्या काम करता है बेटा? किसको डाइजेस्ट करने का काम करता है? स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब बेटा देखिए, टीथ च्युइंग करने का काम करते हैं हमारे माउथ में,
हमारे माउथ में जो टीथ हैं वो क्या करते हैं, खाने को च्युइंग करने का काम करते हैं, तोड़ने का, काटने का, चबाने का काम करते हैं। तो बेटा हमारे जो दांत हैं, हमारे जो टीथ हैं वो अपेयरेंस वेरी करते हैं। दैट मीन्स वो उनको आप देखेंगे, अगर अपने माउथ में टीथ देखेंगे तो सबकी शेप अलग अलग है ना, वेरी करते हैं, ठीक है। और उनके जो फंक्शंस है बेटा वो भी अलग अलग होते हैं। तो उससे पहले कि हम डाइजेशन को आगे बढ़ें, ठीक है, आगे बढ़ाएं डाइजेशन को, हम सबसे पहले बात करते हैं टीथ के बारे में, ठीक है। हमारे जो टीथ हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में समझ लेते हैं, है ना। हर एक टीथ का अपना अलग फंक्शन है। देखिए हमारे माउथ में बेटा जो टाइप है टीथ के, वो 4 टाइप के टीथ होते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के। जो पहला है बेटा वो क्या है? इंसीजर, ठीक है, इंसीजर। दूसरा है कैनाइन, ठीक है। थर्ड है मोलर, थर्ड है प्री मोलर। क्या है बेटा? थर्ड है प्री मोलर। और फोर्थ है बेटा मोलर। क्या है? मोलर। जो सबसे आगे है वो क्या है? इंसीजर है। जो उसके बाद है, उसके जस्ट पीछे है कैनाइन है, फिर प्री मोलर है, और सबसे पीछे क्या है? मोलर है। बेटा एक फॉर्मूला होता है, मतलब एक फॉर्मूला बनाया गया है टीथ के जो नंबर्स हैं उनको काउंट करने के लिए, मतलब कितने इंसीजर हैं, कितने कैनाइन हैं, कितने प्री मोलर हैं और कितने मोलर हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है बेटा, इसका एक फॉर्मूला है 21 23 अपॉन 21 23। दैट मीन्स ये है इंसीजर, ठीक है, ये है कैनाइन, ठीक है, ये है प्रीमोलर और ये क्या है बेटा? मोलर। मतलब अपर जा और लोअर जा, मतलब अपर ऊपर वाला जबड़ा जो है, नीचे वाला जबड़ा जो है, ठीक है। टीथ तो सेम ही होंगे ना दोनों में, ठीक है। तो देखो कैसे फॉर्मूला बनाया गया, पहले इसको समझ लेते हैं। इंसीजर 2/2, मतलब 2 ही ऊपर होंगे और 2 ही नीचे होंगे, ठीक है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ काउंट कितना हो गया? 4 हो गए। यानी कि इंसीजर कितने होते हैं? 4 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 4, यानी कि 2 ऊपर और 2 नीचे। नेक्स्ट है बेटा कैनाइन, 1/1, मतलब 1 ही ऊपर और 1 ही नीचे। ठीक है बेटा, 1 ही ऊपर और 1 ही नीचे, यानी कि टोटल काउंट 2 हो गए। नेक्स्ट है प्रीमोलर, प्रीमोलर दैट मीन्स 2/2, यानी कि 2 ही ऊपर होंगे और 2 ही नीचे होंगे। क्या होंगे बेटा? 2 ही ऊपर और 2 ही नीचे। समझ में आ रहा है बेटा? 2 ही ऊपर और 2 ही, यानी कि टोटल कितने हो गए? 4। फिर लास्ट है बेटा मोलर, लास्ट है मोलर। प्री मोलर कितने हुए? 2/2 यानी कि 4, और मोलर कितने हो गए बेटा? 3/3 दैट मीन्स 6, यानी कि 3 ही ऊपर और 3 ही नीचे। समझ में आ गया बेटा? तो ये टोटल नंबर ऑफ काउंट थे हमारे टीथ के, और इसका फॉर्मूला है 21 23 अपॉन 21 23। ये आप याद कर लीजिएगा, ये डेंटल फॉर्मूला है, इसे डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं ह्यूमन का, ठीक है। ओके, अब बेटा इन सबके अलग अलग काम हैं, ठीक है। कटिंग करने का काम कोई और करेगा, च्विंग करने का काम और कोई करेगा, ठीक है, और पियर्सिंग यानी कि काटने का काम कोई और करेगा। तो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस मैं आपको बता देती हूँ कि इंसीजर का काम क्या होगा, ठीक है। क्या इंसीजर का काम क्या होगा, कैनाइन का काम क्या होगा, प्रीमोलर का काम क्या होगा और मोलर का काम क्या होगा। समझ में आई बेटा आपको बात? ओके, तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा इंसीजर की। किसकी बात करते हैं हम सबसे पहले? इंसीजर की। आप लोग नोट करते रहिए बेटा, जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप नोट करते चलिए इन चीज़ों को, ठीक है। बाकी जब आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे तो वो सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी, फिर भी आप लिखते हुए चलिए इन चीज़ों को, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा इंसीजर की। इंसीजर का काम होता है बेटा कटिंग करने का। क्या काम होता है? कटिंग, इनके फूड को कट करने का काम करता है इंसीजर। कौन करता है बेटा? इंसीजर, या बाइटिंग का काम, ठीक है। बाइटिंग या कटिंग का काम करता है इंसीजर। नेक्स्ट है बेटा कैनाइन। कैनाइन का काम होता है बेटा टीयरिंग। क्या काम होता है? टीयरिंग, ठीक है, इसका काम होता है टीयर करने का। नेक्स्ट है बेटा प्रीमोलर। क्या है? प्रीमोलर, इसका काम होता है बेटा प्रीमोलर का क्रश करना, यानी कि उसको मिक्स करना, क्रश करना, ठीक है।
यानी कि चूर चूर कर देना बिल्कुल उसको, अगर कोई कठोर चीज़ है तो उसको बिल्कुल क्रश कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा मोलर, इसका काम होता है ग्राइंडिंग करने का। ग्राइंडर है आपके घर पे तो आपको पता होगा कि ग्राइंडर क्या काम करता है, तो ग्राइंडिंग करने का काम करता है हमारा मोलर। तो देखो चारों हैं, 4 टाइप्स के टीथ हैं, इन चारों का फंक्शन अलग अलग है, ठीक है। इंसीजर कटिंग करेगा, कैनाइन टीयर करेगा, प्रीमोलर क्रश करेगा और मोलर क्या करेगा, इनको ग्राइंड करेगा। आप लोग ये लिख लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको करना है वो आप कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो ये बेटा इनके फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। डेंटल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था 21-23 हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि ये जो डेंटल फॉर्मूला है ये एक एडल्ट ह्यूमन का है, मतलब जिसकी एज प्रॉपर, जिसके परमानेंट टीथ आ चुके हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है या इन्फेंट का जन्म होता है, तो जब कुछ समय बाद जब उसके टीथ आते हैं, तो वो जो टीथ होते हैं वो परमानेंट नहीं होते, मतलब कुछ समय बाद वो गिरने शुरू हो जाते हैं। आप लोग देखते होंगे 6 से 8 साल की उम्र तक क्या है, वो दांत गिरते रहते हैं, तो उनको बोलते हैं बेटा मिल्क टीथ, यानी कि वो जो है वो परमानेंटली नहीं रहेंगे थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। वो 6 से 8 साल की उम्र के बीच वो सारे गिर जाएंगे। उसके बाद जो टीथ आते हैं बेटा वो होते हैं परमानेंट टीथ, यानी कि वो थ्रू आउट द लाइफ रहेंगे। अगर वो एक बार वो उनमें से कोई भी एक दांत टूट गया तो वापस निकल के नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मिल्क टीथ होते हैं पहले, जब किसी इन्फेंट का जन्म होता है, उसके बाद जब भी दांत निकलेंगे तो वो जो दांत होते हैं बेटा, वो जो टीथ होते हैं उनको बोलते हैं हम क्या, मिल्क टीथ। क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ। उसके बाद जब वो गिरते हैं 6 से 8 साल की उम्र के बाद, जब दोबारा से दांत आने शुरू होते हैं, तो उनको बोलते हैं बेटा परमानेंट टीथ, यानी कि वो परमानेंट रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ। कभी वो जब बुढ़ापे में या फिर बुढ़ापे में अगर वो गिरेंगे या एक समय के बाद, तो ये दांत भी गिरने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो तभी वो गिरेंगे, अदरवाइज लाइफ टाइम वो रहेंगे। और एक बार अगर कोई दांत टूटता तो वापस निकल कर नहीं आएगा, इसलिए इन्हें परमानेंट टीथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे टीथ के हमारे फंक्शन थे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इन सब का फंक्शन मैंने आपको यहाँ बता दिया है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो बेटा ये तो काम हुआ हमारे टीथ का। क्या काम हुआ, टीथ का, कि भाई टीथ ये काम करते हैं। अब बेटा टंग भी तो है, माउथ में टंग भी है, तो टंग के क्या क्या फंक्शन होते हैं। पहले तो स्पीकिंग, बोलने में भाई हमारी हेल्प करती है ना, बात करने में हेल्प करती है टंग हमारी। दूसरा क्या होता है बेटा, ये क्या काम करती है, सलाइवा को मिक्स करती है फूड के साथ, उसको स्टिकी बनाती है ताकि इजीली फूड नीचे जा सके, है ना। उसके बाद क्या काम होता है बेटा इसका, उसके बाद एक और काम होता है कि क्या करती है, च्विंग करने में हेल्प करती है, यानी कि जो खाना हम खाते हैं उसको च्विंग करने में, चबाने में भी हेल्प करती हैं। तो हम जब खाना खाते हैं बेटा तो हमें कैसे पता चलता है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई मिठाई खाई, रसगुल्ला ही खाया, तो आपको कैसे पता चलता है वो मीठा है। अगर आपने कोई कड़वी चीज़ खाई है, करेला खा लिया, तो कैसे पता चलता है कि उसका टेस्ट कड़वा है, ठीक है। या फिर आपने ऑरेंज वगैरह खाया है या लेमन वगैरह खाया है, तो आपको कैसे पता है वो खट्टा है ना। या फिर आप अलग अलग टेस्ट के खाना खाते हो, तो आपको कैसे पता चलता है कि हर एक का टेस्ट कैसा है। तो बेटा टंग का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी खाने के टेस्ट को पता लगाने के लिए। एक्चुअली होता क्या है हमारी टंग में बेटा, क्या टंग जो है हमारी, इसमें टेस्ट बर्ड्स होती हैं, मतलब छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, माइक्रोस्कोपिक होती, बहुत छोटी होती हैं। यही टेस्ट बर्ड बेटा क्या करती है, डिसाइड करती हैं कि अगर हम जो खा रहे हैं वो स्वीट है, ठीक है, वो बिटर है या फिर सोअर है, किस नेचर का है। तो इसी से हमें पता चलता है। तो मैं आपको वो आपको साइड बताती हूँ, वो जगह बताती हूँ टंग में, जहाँ से आपको पता चलेगा कि अच्छा ये चीज़ मीठी है, तो हमें अपने टंग के इस प्लेस से, ये इस जगह से पता, पर्टिकुलर प्लेस बेटा डिसाइडेड है टंग में। तो मैं आपको एक रफली डायग्राम बना रही हूँ टंग का, जहाँ से आप क्या करोगे, इजीली समझ पाओगे कि टंग का कौन सा पार्ट ये बता रहा है कि भाई हम जो खा रहे हैं वो मीठा है या फिर वो खट्टा है या फिर वो कड़वा है या फिर वो नमका है, जैसा भी है, ठीक है। तो एक रफ डायग्राम बना, आई होप आपने ये सब नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए इसको हम इरेज करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, हम अपनी बॉडी को ही पढ़ रहे हैं, है ना। सबसे मेन तो यही है कि अपनी बॉडी के बारे में जाने, तो अच्छे से इसको पढ़िए, अच्छे से समझिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा टेस्ट बर्ड्स की, जो कहाँ होती हैं, टंग पर होती हैं। कहाँ होती हैं बेटा, टंग में होती है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए एक रफ डायग्राम, ये क्या ही बन गया है, ये एक रफ डायग्राम है बेटा हमारी टंग का, कुछ इसी शेप में होती है। चलिए क्या करना है,
तो इसमें बेटा कुछ पार्ट्स डिसाइडेड है, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ पार्ट्स डिसाइडेड हैं, ऑलरेडी डिसाइडेड पार्ट है बेटा ये, ठीक है। तो ये है बैक, ये है क्या, बैक साइड टंग की, यानी कि अंदर वाला पार्ट, बक्कल कैविटी अंदर वाला पार्ट, ठीक है। ये है इसकी क्या, आउटर साइड, ठीक है, या फ्रंट साइड बोल सकते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है, आगे वाला पार्ट टंग का। और ये हो गई बेटा इसकी साइड्स, क्या हो गई है इसकी साइड्स। बड़ा मजा आने वाला है जानकर आप लोगों को, ठीक है। तो बैक, फ्रंट और साइड, ये 3 साइड हो गई हैं। तो अगर बेटा हम कोई चीज़ खा रहे हैं और वो कड़वी है, बिटर है, तो उसका टेस्ट पता चलता है बेटा हमें बैक में, जो यहाँ पे, अगर कोई चीज़ बिटर है तो उसका टेस्ट पता चलेगा बैक में, ठीक है। हमने करेला खाया है तो कैसे पता चलेगा वो कड़वा है, तो जो टंग की बैक साइड है वो बिटर टेस्ट का पता लगाती है। किसका पता लगाती है बेटा, बिटर टेस्ट, यानी कि कोई भी चीज़ कड़वी है तो वो ये पता लगाएगी। नेक्स्ट है बेटा, अगर हमने कोई चीज़ खाई है, सो दैट मीन्स खट्टी है अगर वो, ठीक है, कैसी है, खट्टी है, तो कैसे पता लगेगा बेटा, तो वो पता लगेगा साइडों से, ठीक है ना। किससे पता लगेगा बेटा, साइडों से पता लगेगा। किससे पता लगेगा, साइडों से, कि भाई ये चीज़ खट्टी है, ये साइड में जो टेस्ट बड्स हैं इनसे पता लगेगा कि कोई चीज़ कैसी है, खट्टी है, ठीक है। जैसे कि आपने अगर लेमन खाया है या आपने ऑरेंज खाया, कोई भी चीज़ खट्टी चीज़ खाई है, तो साइड्स में जो टेस्ट बड्स हैं वो आपको बताएंगे कि भाई ये चीज़ कैसी है, खट्टी है। अब आपने कोई चीज़ नमक की खाई, आप खाना खाते हो डेली, नमक डालते हैं उसमें, ठीक है, सब्जी बनाते हैं, वेजिटेबल्स बनाते हैं, दाल बनाते हैं, कोई भी नमक की चीज़ अगर हम खाते हैं तो उसका टेस्ट कैसे पता लगता है, तो बेटा साइड्स में या नीचे की तरफ बर्ड्स होती हैं, टेस्ट बर्ड्स, वो पता लगाती हैं बेटा किस चीज़ का, कि कोई भी चीज़ कैसी है, सॉल्टी है, कैसी है, सॉल्टी है, कैसी है बेटा, सॉल्टी है। बात आती है स्वीट की, अगर आपने कुछ मीठा खाया है, ठीक है, मीठा दैट मीन्स आपने कुछ भी मीठा खाया है, खीर खाई है आपने, या कोई मिठाई खाई है, बर्फी, जो भी कुछ खाया है आपने, तो उसका जो स्वीट टेस्ट है कि भाई वो मीठा है, वो कैसे पता लगेगा, तो वो आपको पता लगेगा बेटा, या फ्रंट में जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो पता लगाएंगी स्वीटनेस का, दैट मीन्स ये कैसी है, ये मिठाई मीठी है या स्वीट है, ठीक है। तो ये देखिए आपको मैंने बता दिया है कि टंग कैसे टेस्ट को डिसाइड करती है। सबसे बैक वाला पार्ट यानी कि पीछे का पार्ट डिसाइड करेगा बिटर, जो साइड्स में है ये सोअर, और जो नीचे साइड्स में ये सॉल्टी, और जो सबसे आगे है फ्रंट में वो क्या है, स्वीट नेचर बताएगा फूड का। तो ये बेटा टेस्ट बड थे, आप इसको या तो नोट कर लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़े बेटा, ठीक है। बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे चीज़ों को लेके चलूँ ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, हमने माउथ की बात कर ली। भाई माउथ में क्या हो रहा है, देखिए सलाइवा क्या कर रहा है, स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा है, उधर जो टीथ हैं वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, पियर्सिंग का, च्युइंग का, ये सारे काम कर रहे हैं। उधर जो हमारी टंग है वो टेस्ट को डिसाइड करे, मतलब कितना कुछ हो रहा है एक ही जगह पे, देखिए एक साथ सारे फंक्शन हो रहे हैं। अब फूड क्या हुआ, अब क्या होगा, सलाइवा के साथ मिक्स होगा, मिक्स होने के बाद कैसा होगा, स्टिकी चिपचिपा हो जाएगा। अब कहाँ जाएगा बेटा वो, ईसोफेगस में। कहाँ जाएगा वो, ईसोफेगस में, या फिर कहाँ जाएगा, हमारे फूड पाइप में। कहाँ जाएगा, फूड पाइप में। फूड पाइप में कुछ नहीं होगा बेटा, फूड पाइप क्या काम करेगा, उसकी जो इनर वॉल है वो क्या करेगी, उसको नीचे की तरफ धकेलेगी खाने को, उसकी तरफ, नीचे की तरफ, किसकी तरफ, स्टमक की तरफ, यानी कि एक कनेक्टिव लिंक की तरह काम करेगा। ये माउथ और स्टमक को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। फूड जो है वो कहाँ से निकल रहा है, हमारी बक्कल कैविटी से, और ईसोफेगस के थ्रू कहाँ जाएगा, हमारे स्टमक में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, जस्ट फूड क्या होगा, नीचे की डाउन साइड क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ईसोफेगस में बेटा केवल इतना ही होगा। नेक्स्ट है बेटा स्टमक, ठीक है। तो स्टमक में क्या होगा, पहले तो स्टमक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
स्टमक क्या है बेटा, एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है, जे शेप। देखो जब मैंने डायग्राम बनाया था तो मैंने इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाई थी। ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर है नहीं है ना, जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। और कैसी होती है, फ्लैट होती है, एकदम फ्लैटेंड होती है, ठीक है। और ये इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री, यानी कि सबसे बड़े पार्ट्स में से एक पार्ट ये है। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ये क्या काम करता है बेटा, रिसीव करता है फूड को, कहाँ से, फूड पाइप से। और कहाँ पे ट्रांसफ़र करता है, कहाँ पे ओपन होता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी कि एक तरफ तो आके खुल रही है इसमें फूड पाइप, और दूसरी तरफ बेटा ये कहाँ जाके खुल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो एक तरफ ये कहाँ से आ रहा है फूड, इसमें फूड पाइप से, और ये कहाँ जाके ओपन हो जा रहा है बेटा, नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। देखिए स्टमक में बेटा हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, 3 चीज़ों को लेके चलेंगे। स्टमक में 3 चीज़ें होंगी जो इसकी इनर वॉल है। पहला होगा बेटा म्यूकस, पहला क्या होगा, म्यूकस। ठीक है, दूसरा होगा क्या बेटा, HCl, दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और तीसरा होगा डाइजेस्टिव जूस। तीनों का अपना अलग अलग फंक्शन है, तीनों का अलग अलग फंक्शन है। एक एक करके इनके फंक्शंस को पढ़ेंगे। स्टमक कैसी स्ट्रक्चर है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, फ्लैटेंड होती है। ये क्या काम करती है, फूड को कहाँ से लेती है, फूड पाइप से, और उसके बाद कहाँ पे ओपन होता है बेटा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, म्यूकस, HCl और डाइजेस्टिव जूस, जो इसकी वॉल से सिक्रीट होते हैं, ठीक है। म्यूकस का काम करता है बेटा, इसकी जो इनर वॉल है स्टमक की, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। प्रोटेक्ट इनर वॉल ऑफ स्टमक, ठीक है। जो स्टमक है उसकी इनर वॉल को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। स्टमक की इनर वॉल को क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा, मतलब किसी भी क्षति से बचाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटा ये HCl नाम से ही पता चल रहा है एसिड। ये क्या काम करेगा बेटा, जितने भी बैक्टीरियाज है, जितने भी इन्फेक्टेड चीज़ें होंगी फूड के अंदर, उसको क्या करेगा, किल करेगा। यानी कि क्या करेगा, मीडियम बनाएगा फूड का, कैसा, एसिडिक मीडियम बनाने का काम करेगा, अम्लीय। और क्या काम करेगा, किल ऑल द बैक्टीरियाज, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा डाइजेस्टिव जूस। तो डाइजेस्टिव जूस क्या काम करेगा बेटा, इट डाइजेस्ट द प्रोटीन। जो फूड के अंदर प्रोटीन वाला पार्ट होगा, प्रोटीन होगा, ठीक है, तो वो कहाँ डाइजेस्ट होगा, स्टमक के अंदर। और प्रोटीन डाइजेस्ट होकर क्या, अपनी स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा ये हो रहा है हमारे स्टमक के अंदर। किसके अंदर हो रहा है, ये स्टमक के अंदर हो रहा है। अच्छा आपसे कोई पूछे कि ये बताइए स्टमक का मीडियम कैसा होगा, माध्यम, मतलब किस माध्यम में फूड डाइजेस्ट हो रहा है, तो बेटा अम्लीय है। क्यों, क्योंकि HCl इसके अंदर सीक्रेट हो रहा है, जो क्या कर रहा है, पूरे के पूरे स्टमक यानी कि पूरे के पूरे फूड का मीडियम कैसे बना दे रहा है, एसिडिक बना दे रहा है। कैसा बना दे रहा है, एसिडिक बना दे रहा है। तो अभी आज हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा बेटा, डाइजेशन हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में। आज हमने क्या पढ़ा बेटा, फूड के अंदर माउथ के अंदर फूड का क्या हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद बेटा क्या, इसोफेगस के अंदर क्या हो रहा था फूड का, और उसके बाद स्टमक में क्या हो रहा है फूड का। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी आज की वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, फिर इन लार्ज इंटेस्टाइन, फिर क्या हो जाएगा बेटा, ईजेशन, दैट मीन्स बॉडी से बाहर कैसे वो निकल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा आज मैंने आपको इस चैप्टर का बता दिया है, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखे मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपका कन्फ्यूज़न क्लियर कर सकूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बेटा।